मेरे मित्र, शेयर मार्केट के अंदर जब भी कोई नई कंपनी लिस्ट होने के लिए आती है तो उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ। वही जब कंपनी ऑलरेडी लिस्ट हो जाती है, इसके बाद अगर प्रमोटर चाहे तो अपने स्टेक को खाली कर सकते हैं, पर उसके लिए उनको एक रूल्स का फॉलो करना पड़ता है। रूल्स आते हैं किसके अंदर? कंपनीज एक्ट के अंदर। कंपनीज एक्ट कौन सा फॉलो करता है? ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल से रिलेटेड ही हिंदुस्तान जिंक पिछले बात करूं तो 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहा, क्योंकि इसके प्रमोटर यानी कि वेदांता ग्रुप ने इसके अंदर से अपना 3% के आसपास स्टेक को खाली किया हिंदुस्तान जिंक के अंदर। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी स्टेक है। जब इन्होंने ऑफलोड किया तो उसके बाद इन्होंने सबसे पहले एच को बोला, यानी कि आइए हमारे शेयर्स को खरीदिए। तो एच ने इसका पूरा पोर्शन खरीदा। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने रिटेल पोर्शन में भी पैसा डाला, पर रिटेल पोर्शन खाली नहीं हो पाया, क्योंकि इसका जो बेस प्राइस था उसको रखा गया था 487 रुपये। और जब ये 487 रुपये पर आया नहीं, 489 तक आया। रिटेलर ने डर की वजह से, क्योंकि उसको कुछ मिलना नहीं था फ़ायदा, तो इस वजह से कुछ किया नहीं। हुआ क्या, यहाँ पर खेला हो गया। मंगलवार वाले दिन हिंदुस्तान जिंक के अंदर ये खेला हो गया कि 513 रुपये पर आ गया, यानी कि रिटेलर जितने भी शेयर 487 रुपये 50 पैसे में खरीदा उसको सबको अलॉट हो गया होगा। पर बहुत सारे रिटेलर ने पैनिक होकर शेयर के अंदर ओएफएस के अंदर अप्लाई ही नहीं किया। तो शॉर्ट टर्म के अंदर जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनको बेनिफिट मिल रहा होगा, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया होगा वो लॉस में होंगे। देखिए, यही शेयर मार्केट का रिस्क है। आपको ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। यही कुछ रिस्क शामिल हो गया किसके अंदर? केडीडीएल के अंदर। केडीडीएल लिमिटेड वॉचेस कंपनी बनाती है। कंपनी हालांकि अच्छी है, फंडामेंटल्स कंपनी के इस क्वार्टर के खराब हो गए। हालांकि सेल उसकी इंक्रीज़ हुई, और सेल इंक्रीज़ हुई, प्रॉफिट नीचे हो गया, और ईपीएस भी नीचे गिर गया। और ईपीएस इतना नीचे गिर गया कि पिछले 1 साल के भी पीछे ईपीएस चला गया, जिसकी वजह से शेयर की अच्छे से पिटाई होगी। हालांकि 3700 रुपये पर बाईबैक है, तो बाईबैक की वजह से बहुत सारे लोगों ने एंट्री मारा, और जब एंट्री मारा और शेयर नीचे गिर चुका है करीब अपने हाई से 10-15% नीचे, तो ये एक रिस्क है। जिन्होंने पैसा डाला 3300 रुपये का शेयर था भाई, उनको बहुत तगड़ा लॉस हो रहा है। 3000 के आसपास शेयर आ चुका है। तो देखिए, कभी भी आप म्यूचुअल फंड खरीदें या कोई शेयर खरीदें तो उसके साइड में उसके पैरेलली जो भी रिस्क हो उसको जरूर कंसीडर करके चलें। शेयर मार्केट अल्टीमेटली पैसे का खजाना नहीं है। जब शेयर मार्केट में आप 1 रुपये भी कमाते हो, इसका मतलब है आप 2 रुपये का रिस्क ले रहे हो। 1 रुपये जो आपका रिटर्न सोच रहे हो, दूसरा जो आपकी कैपिटल लगी हुई है। इसीलिए बोलते हैं, जैसे बाईबैक की लालच में कुछ लोग शेयर खरीदते हैं, कुछ लोग डिविडेंड की लालच में शेयर खरीदते हैं, कुछ लोग ओएफएस की लालच में खरीदते हैं शेयर, कुछ लोग आईपीओ के अंदर पैसा डालते हैं कि शॉर्ट टर्म में रिटर्न मिल जाएगा, कुछ लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख करके शेयर खरीदते हैं। पर लॉन्ग टर्म के लिए केवल फंडामेंटल्स काम करने वाले हैं। जी हाँ, मैं ये नहीं कहता कि ये एक्चुअल में आपको लॉस ही कराएंगे, ये बेनिफिट भी करा सकते हैं। भाई, कंपनी अच्छी है, डिविडेंड वही देती है जो कंपनी अच्छी है, कंपनी बाईबैक वही लाती है जिनके पास एक्स्ट्रा कैपिटल होती है। ठीक, पर होता क्या है, शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो सकता है। तो कृपया करके मेरा सिर्फ यही कहना है, जब भी आप किसी ऑफर की वजह से जो भी कंपनी ने लाया हो, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो बाईबैक हो, चाहे वो ओएफएस हो, चाहे वो आईपीओ हो, तो एक बार उसका रिस्क जरूर कैलकुलेट कर लो। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक की फिलहाल मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। ओएफएस के अंदर जिन्होंने डाला उनको बम्पर रिटर्न मिलने वाला होगा। अब ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका ये बुधवार को पता चलेगा, बृहस्पतिवार को पता चलेगा, और आने वाले समय में पता चलेगा। मार्केट कैप की बात करेंगे, 2,16,568 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। बहुत बड़ा मार्केट कैप है, एक तरीके से लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। करंट प्राइस की बात करेंगे 513 रुपये का है। पहले क्या चलता था कि सेबी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिक्लेयर करती थी कि ये लार्ज कैप है, ये स्मॉल कैप है, ये मिड कैप है, ये माइक्रो कैप है। अभी कंपनी फिलहाल उसका तरीका और पैरामीटर बदल गया है कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप है, कौन सी कंपनी मिड कैप है, कौन सी कंपनी स्मॉल कैप है। और अभी जो सेबी की न्यू गाइडलाइंस है उसके थ्रू सेबी रैंक करती है 1, 2, 3, 4 के हिसाब से। ठीक है, करंट प्राइस की बात करेंगे 513 का है, हाई की बात करेंगे 808 का है, लो की बात करेंगे 285 का है। 285 से 513 तक की जर्नी आप देखोगे तो अभी भी कंपनी ऑलमोस्ट डबल कर चुकी है पिछले 1 साल में। स्टॉक का पी 26 का है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, बुक वैल्यू 36 का है, यानी कि थोड़ी सी महंगी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 40% से ऊपर का है मेरे भाई, तो भाई ज़बरदस्त है इसका। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 2 रुपये का है। इसके साथ साथ कंपनी की अगर मैं पीयर कंपेटिटर की बात करूँ तो हिंदुस्तान जिंक देख लो, हिंदुस्तान कॉपर, ग्रेविटा इंडिया। पिछले 3 साल की बात करेंगे तो ग्रेविटा इंडिया शानदार चला, ज़बरदस्त रिटर्न लोगों को बना के दिया इसने। शिवालिक बाईमेटल, प्रेसिजन वायर, रामरत्न वायर, पॉन्डे ऑक्साइड, ये कुछ इसके पीयर कंपेटिटर हैं। जून का रिजल्ट देखो, 7,550 करोड़ से 8,130 करोड़ की सेल हो गई। नेट प्रॉफिट देखो, 2,042 करोड़ से 2,358 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा, 4.83 के ईपीएस से 5.58। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से रिजल्ट इस बार इन्होंने शानदार पेश किए।
बोरोविंग्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 1500 करोड़ से 4246 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरोविंग बढ़ती हुई देखने को मिली है, यानी कि आने वाले समय में इनका जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो ज़्यादा बढ़ेगा और कंपनी के फाइनेंशियल से जो होंगे वो लूज हो सकते हैं अगर कंपनी ने अर्निंग नहीं करी तो। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स की बात करेंगे तो 10,341 करोड़ से 4,210 करोड़ की शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स ये कम करते हुए देखने को मिले हैं। कैश फ्लो की बात करेंगे तो 8 करोड़ का नेगेटिव है। इसके साथ साथ डेटर डेज की बात करेंगे 4 से केवल 2 दिन कैश का फ्लो इनका बहुत अच्छा रहेगा। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करेंगे तो 64.92% का जून क्वार्टर में है और जो अभी सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तो वहाँ पर और भी प्रोमोटर्स कम करते हुए देखने को निकलेंगे। FIIs की बात करेंगे तो 0.74% का FIIs के पास है, DIIs के पास 3.01% और गवर्नमेंट के पास देखो 29.54% और पब्लिक के पास स्टेक ही नहीं है। पब्लिक के पास देखो केवल है 1.78% पब्लिक स्टेक को ओन करके चल रही है। तो देखिए जहाँ भी पब्लिक पैसा नहीं डालती है वहाँ पर शेयर आगे चलता है। तो ये मैंने कुछ बताया ऑल इन ऑल आपके सामने। फंडामेंटल्स जून क्वार्टर की बढ़िया है। OFS में लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया रिटेलर ने, लेकिन इसके बावजूद भी OFS इनका सक्सेसफुल होते हुए देखने को मिलेगा। मेरे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको कैसी लगती है हिंदुस्तान जिंक, इससे रिलेटेड भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा आप अपनी बातें। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।